नमस्कार हिंदू साथियों, फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में। जय श्री राम। सबसे पहले अपन बात स्टार्ट करते हैं जो अपने आजकल की बहुत दुखद खबर आ रही है सामने निकल के वक्फ बोर्ड बिल के लिए, कि जिसमें 288 जो इसके समर्थन में जो अपने नेता खड़े हुए, 232 जो है इसके विपक्ष में खड़े हुए। तो इस चीज़ को मैं आपको लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो अपन को सोचने की ज़रूरत है कि हिंदू में कितनी कमज़ोरी है, संगठन को लेकर कितनी कमज़ोरी है। हम जानते हैं कि जो 232 में जिन्होंने विपक्ष में खड़े हुए, उनमें से 208 तो कोई ऐसे नेता हैं जो हिंदू है। 208 हिंदू नेता हैं जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, इसको अधिकार होना चाहिए कि किसी भी हिंदू के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के आदमी की जो ज़मीन है उसको ये आके अपने अंडर में ले सके। आप जो वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन को एक बार कब्जा लिया तो आप उसके खिलाफ कहीं लड़ नहीं सकते, किसी से कुछ बोल नहीं सकते, किसी अदालत में जा नहीं सकते। ऐसे ऐसे कानून जो वक्फ बोर्ड को दिए हुए हैं कांग्रेस सरकार ने जो अपने टाइम पे दिए, तो उस चीज़ को लिए मैं आपको सामने आज छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। ये अपन इस चीज़ को यहाँ से जोड़ते हैं हल्दी घाटी युद्ध से। हल्दी घाटी युद्ध में भी कुछ ऐसा ही था। हल्दी घाटी युद्ध में दोनों तरफ से जो लड़ रहे थे उसमें 90% था वो हिंदुत्व ही था। दोनों तरफ से राजपूत ही लड़ रहे थे। 90% राजपूत उस टाइम पे लड़े। एक तरफ तो थे जो जो अपने देशभक्त हिंदू थे, वो एक तरफ से हमारे देश के लिए लड़े, और जो गद्दार हिंदू थे वो अकबर की तरफ से लड़े। हमें इसमें चीज़ में आपको एक बहुत अच्छा सा किस्सा है जो एक बुक में लिखा हुआ है। बुक का नाम है मुक्ताब उल वारीक, जो जो मुस्लिम सेनानी था अकबर का, अब्द उल कादिर ने लिखी थी। इसका जो हिंदी अनुवाद था जो अंग्रेजों ने 18वीं सदी में किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों तरफ से हिंदू नेता लड़ रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से हिंदू सेनानी लड़ रहे हैं। अब जो राजपूत लड़ते थे वो पहले क्या केसरिया बांध के लड़ते थे सिर पे। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें दोनों तरफ से राजपूत लड़ रहे थे और केसरिया बांध के लड़ रहे थे। तो एक अकबर का एक सैनिक आता है, अब अबुल फजल, वो अब कादिर को बोलता है कि मेरे को इनमें समझ में नहीं आ रहा कौन अपने पक्ष का है कौन विपक्ष का है, तो मैं किसको मारूं। तो अब्दुल कादिर ये बोलता है कि ये जो दोनों लड़ रहे हैं ये है तो अपने पक्ष विपक्ष के, पर जो इनमें है अपन को किसको मारना है। अपन को सबसे पहले तो भारत में क्या करना है, मुस्लिम राज्य स्थापित करना है। तो और जो हिंदू है वो अपने लिए क्या है, काफिर है। तो अपन दोनों को किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि इसमें डायरेक्ट तीर चलाइए, तलवार चलाइए, भाला फेंकिए, जो मरेगा वो काफिर है। कम से भले ही इस युद्ध में मुस्लिम की जीत हो या ना हो, हल्दी घाटी में अकबर की जीत हो या ना हो, बाकी अपन खुदा के पास जाके ये तो कह पाएंगे कि हमने काफिरों को मारा। तो सोचने की बात है कि जो 90% हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, अभी भी एक नहीं हो पा रहे हैं, उनको हल्दी घाटी युद्ध से कुछ सीखना चाहिए। आज भी किताबों में लिखा हुआ है कि तब भी आपस में हिंदू लड़े और जो फायदा हुआ वो मुस्लिमों ने उठाया। उन्होंने राज किया, अकबर से औरंगजेब तक, औरंगजेब से लास्ट तक शाहजहां, सब राज करके गए हिंदुओं पर। ये कारण था सिर्फ एक न होने का। ये कारण रहा सिर्फ हिंदू एक नहीं हुआ, उनके पक्ष में गया, कोई किसके भी पक्ष में गया, इससे कुछ नहीं होता है। आपको साथ रहना है। आज भी देखा जाए तो आज भी वही हो रहा है। संसद में 208 जो सांसद थे वो कुछ ऐसे हिंदू थे जो हिंदू विरोध में गए। तो उनको एक बार अपने धर्म के लिए, अपने लिए सोचना चाहिए कि आपने आने वाली हिंदू धर्म की पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ में भारत को धकेल रहे हैं। आज अपन देखते हैं 2014 के बाद इतना आतंकवादी नहीं फैल रहा है, बहुत कम हो गया है, जैसे कि कंट्रोल हो रहा है। तो उस चीज़ को अपन को देखना चाहिए। अगर हिंदू 2014 के पहले तो हिंदू बहुत ज़्यादा शांत था। अभी जितना एक्टिव हो गया है ना सोशल मीडिया के थ्रू या फिर सबके थ्रू, अभी भी हिंदुओं को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो 208 हिंदू विरोधी जो सांसद खड़े हुए, उनको एक बार इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और अपन जो हिंदू हैं, अपने आसपास के, अपने जान पहचान के हैं, जो अभी भी इस चीज़ के लिए नेगेटिविटी में है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यवहार है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है, प्रेजेंट गवाह है, पास्ट गवाह है, फ्यूचर भी गवाही होगा। आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप किसी को हमने अब शुरू से देखा है, हिंदू जो धर्म है उसमें शांत रहना सिखाते हैं, और जो अदर धर्म है इसमें काफिरों को मारना सिखाते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि जो आप हैं, आप अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए
एक संगठित होकर काम करिए। हाँ, हो सकता है आप किसी के विरोध में हो, किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में हो, वो एक अलग बात होती है। किसी के पक्ष और विपक्ष में होना एक अलग बात होती है, पर जो अपन होते हैं वो सोचने की अपने को एक कैपेबिलिटी होती है कि अपन कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक साथ रह सकते हैं। देखो, दो तलवारें भिड़ेगी तो चिंगारी निकलती है, ठीक है, पर उन दो तलवारों को अपन म्यान में रखे, साथ में रखे तो चिंगारी नहीं निकलती है। होता है ना ऐसा कि दो तलवारों को अपन ऐसे लड़ेंगे, दो तलवारों को, नंगी तलवारों को लड़ाएंगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है, किसी का खून बहता है। अगर उन्हीं दो तलवारों को अपन एक ही आदमी दोनों तरफ म्यान में रख के टांग ले तो फायदा ही ना। बस इतना है कि आप किसी भी विपक्ष में रहो या किसी के पक्ष में रहो, वो आपकी उम्मीद आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आप जो है, आप धर्म के लिए तो एक हो। आज जब भी किसी अदर धर्म के लिए कोई फेस्टिवल आता है तो उसका एक रुतबा बना हुआ है। क्रिसमस डे आ गया तो क्रिसमस डे को बहुत तरीके से अदर, जितना मैं उनके जो जिन समाज का वो फेस्टिवल है वो इतना नहीं करते जितना कि अपना समाज करता है। और अपन जो अपने खुद के समाज के जो त्यौहार है उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको तो अपन आज भूल ही गए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको, जैसे जगह है जिनको तो अपन भूल ही गए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इतिहास को देख के काम करें कि जो इतिहास में हुआ वो अपन को भी इतिहास ही बनना है कभी ना कभी। तो इस चीज़ में अपन को ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरी देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो बहुत ही शानदार होगी।